Welcome to Infography. हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एसएससी मैथ्स क्लास 10th के सेकंड चैप्टर सेट्स का एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। द फर्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। अब यहाँ पे जे से जो है मंथ्स जो स्टार्ट होती है वो क्या है, सेट ए हम उसे एज्यूम कर लेंगे। तो ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जनवरी, जून, जुलाई, ये हो गया सेट। इसका रोस्टर फॉर्म क्या था यहाँ पे, द कलेक्शन ऑफ ऑल द सेट बिल्डर फॉर्म था द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। सेकेंड क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब इसका हम जो है सेट नहीं लिख सकते क्योंकि ये वेरी करता है, आपके ओपिनियन पे डिपेंड करता है। बाज जनों के फेवरेट राइटर है रविंद्रनाथ ठाकुर, तो बाज के कोई और होते हैं, तो हम इसका सेट नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे ये सेट नहीं है। फर्स्ट वाला सेट है, सेकेंड वन इज नॉट ए सेट, क्योंकि यहाँ पे आंसर चेंज हो सकता है बेस्ड ऑन योर ओपिनियन। अब थर्ड वाला है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे भी जो है क्वेश्चन चेंज होएगा। अब बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन सबके फेवरेट अलग अलग होते हैं, तो हर कोई अलग अलग आंसर लिखेगा यहाँ पे, तो ये भी जो है एक सेट नहीं हो सकता, तो थर्ड वाला भी इज नॉट अ सेट। अब फोर्थ क्वेश्चन हम देखें, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब यहाँ पे सबके डिफरेंट क्लासेस होती है, सबकी क्लासेस में बॉयज सेम तो नहीं होते, तो सब अलग अलग सेट लिखेंगे, तो यहाँ पे ये भी एक सेट नहीं बनेगा, ये भी इज नॉट ए सेट। फिफ्थ क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब इवन नंबर्स लिखना है यहाँ पे, इसका सेट हम बना सकते हैं। सेट यहाँ पे हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10 सो ऑन, इन्फिनाइट सेट हो जाएगा ये। तो यहाँ पे हो गई फर्स्ट बिट। अब सेकेंड बिट हम देखेंगे, इफ ए यहाँ पे दे दिया गया है 0, 2, 4, 6 एंड बी दे दिया गया है यहाँ पे 3, 5, 7 एंड सी दे दिया गया है यहाँ पे P, Q and R, then fill the appropriate symbol belongs to और does not belongs to। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया है, फर्स्ट है 0-A। अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये एलिमेंट इस सेट में बिलोंग करता है या नहीं। अब 0A में है तो हम बिलोंग्स टू की सिंबल डाल देंगे, कुछ ऐसी होती है इसकी सिंबल, तो 0 बिलोंग्स टू A। सेकेंड है 3 और इन सेट सी। अब सेट सी में 3 नंबर तो नहीं है, तो यहाँ पे ये डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है 4B। अब 4 सेट बी में तो है नहीं, आप देख सकते हैं 4 नहीं है, तो यहाँ पे भी डज नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा। देन फोर्थ है 8 इन सेट ए। अब सेट ए में 8 नहीं है, तो ये भी डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है P इन सेट C। अब सेट C में C P है, तो यहाँ पे ये बिलोंग्स टू हो जाएगा। एंड लास्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है 7 इन सेट P। तो यहाँ पे सेट B में 7 है, तो यहाँ पर भी बिलोंग्स टू हो जाएगा। ये हो गई सेकेंड बिट। अब थर्ड बिट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग सिंबल। द एलिमेंट x डज नॉट बिलोंग्स टू A। तो अब यहाँ पे हमें स्टेटमेंट दे दी गई है, इसका हमें बिलोंग्स टू, हमें इसका सिंबल से बनाना है, सिंबल से आंसर लिखना है इसका। तो यहाँ पे x जो है डज नॉट बिलोंग्स टू A, कुछ ऐसा हमें लिखना है। सेकेंड वाले का D इज एन एलिमेंट ऑफ सेट P, तो D
बिलोंग्स टू बी। थर्ड वाले का 1 belongs to the set of natural numbers, तो 1 belongs to set of natural numbers हम कुछ ऐसे लिखेंगे, या फिर हम इसका जो है बिल्डर फॉर्म लिख देंगे। हम एज्यूम कर लेंगे कि C जो है वो एक सेट है। हम पहले लिख लेंगे सेट, लेट C इज इक्वल्स टू, हम सेट लिख लेंगे नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5। सो अब यहाँ पे हम लिख देंगे कि 1 बिलोंग्स टू सेट C, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। देन फोर्थ, 8 डज नॉट बिलोंग टू द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स P। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स P हमें दे दिया गया है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 8 डज नॉट बिलोंग्स टू P। यहाँ पे हो गई थर्ड बिट। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्थ बिट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। 5 डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, अब प्राइम नंबर्स यहाँ पे क्या होता है, प्राइम नंबर्स होते हैं ऐसे नंबर्स जो कि या तो 1 के टेबल में आते हैं या खुद के टेबल में आते हैं। तो 5 आप देख लेंगे, सिर्फ 5 1 जा 5 होगा एंड 1 5 जा 5 होगा, तो और कोई टेबल में तो ये आता नहीं है, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर से बिलोंग करता है एंड फर्स्ट वाली स्टेटमेंट ट्रू है। अब सेकेंड वाला फर्स्ट वाला ट्रू है। अब सेकेंड वाला अगर हम देखें तो s इज इक्वल्स टू 5 6 8 इम्प्लाइज 8 बिलोंग्स टू s। अब यहाँ पे सेट s दे दिया गया है हमें, जो कि है 5 6 7 एंड यहाँ पे दे दिया गया है 8 बिलोंग्स टू s। अब यहाँ पे 8 s के सेट में नहीं है, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो गया। इसकी स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे, जस्टिफाई योर आंसर दे दिया गया है, तो यहाँ पे हम कहेंगे 8 is not an element of set S। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, अब -5 बिलोंग्स टू W, where W इज अ सेट ऑफ होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है, इन्फिनाइट तक जाती है, तो हम ले लेंगे कि W यहाँ पे दे दिया गया है W सेट, तो W यहाँ पे दे दिया गया, यहाँ पे दे दिया गया है 0 1 2 3 होता है सेट ऑफ होल नंबर्स, यानी जाएगा इन्फिनिटी तक। तो अब यहाँ पे -5 जो है वो इंटीजर है, होल नंबर नहीं है, तो यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन भी जो है रॉन्ग हो गया, फॉल्स हो गया। थर्ड वाला फॉल्स है ये, क्योंकि -5 इज नॉट एन होल नंबर। फोर्थ क्वेश्चन है 8 by 11 belongs to Z, where Z is a set of integers। अब integers क्या होती है, integers नंबर लाइन है, माइनस वैल्यूज और नेगेटिव वैल्यूज 0 एंड ऑल पॉजिटिव वैल्यूज आती है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे 8 by 11 जो है ये रेशनल नंबर है, इंटीजर्स नहीं है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये इंटीजर है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। क्यों फॉल्स हो गई, बिकॉज 8 by 11 इज इन रेशनल नंबर एंड नॉट एन इंटीजर। तो ये हो गई फोर्थ स्टेटमेंट, फोर्थ क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे फोर्थ बिट हमारी खत्म होती है। फिफ्थ बिट है राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे दिया गया है, इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट वाला है बी
x बिलोंग्स टू s इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 6। तो यहाँ पे x जो है, जो एलिमेंट्स है इसमें नेचुरल नंबर्स हैं एंड लेस देन 6 है। तो यहाँ पे लेस देन 6 नेचुरल नंबर स्टार्ट होती है 1 से एंड लेस देन 6 यानी 5 तक हम लिख देंगे। तो ये हो गया फर्स्ट वाला। सेकेंड सेट सी हमें दे दिया गया है is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। अब यहाँ पे जो है एलिमेंट 2 डिजिट नेचुरल नंबर है जिसका सम अगर हम करें तो वो 8 है। तो यहाँ पे क्या एलिमेंट्स हो सकती हैं? सिक्स्थ बिट है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 3, 6, 9, 12। अब ये पूरे मल्टीपल ऑफ 3 है तो यहाँ पे इसका सेट बिल्डर फॉर्म ऐसा हो जाएगा x is an element such that x is an multiple of 3 and x जो है वो लेस देन 12, लेस देन और इक्वल टू 12 है। ये हो गया फर्स्ट वाला। अब सेकेंड वाले का यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरे 2 2 ज़ा 4, इनका डबल अगर हम कर दे तो नेक्स्ट नंबर आ रहा है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे? x is an element such that x is equals to 2n एंड यहाँ पे x जो है या तो इक्वल है 2 से, इक्वल या फिर ग्रेटर देन 2 है या फिर लेस देन और इक्वल टू 32 है। एंड यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन अब है। थर्ड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 के स्क्वायर्स होते जा रहे हैं। 5 यहाँ पे 5 पावर 1, 5 पावर 2, 5 पावर 3 एंड 5 पावर 4 है। तो यहाँ पे हम कैसा लिखेंगे इसे? x is an element such that x is equals to 5 पावर n प्लस 1, जहाँ पे n जो है यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है एंड लेस देन और इक्वल टू 4 है। देन फोर्थ क्वेश्चन है 1 4 9। यहाँ पे स्क्वायर हो रहे हैं 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 10 स्क्वायर तक हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इज एन एलिमेंट सच दैट x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, जहाँ पे n जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है या फिर लेस देन और इक्वल टू 10 है। तो यहाँ पे ये हो गई सिक्स्थ बिट। अब नेक्स्ट 7 बिट है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म दे दिया गया है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है x is a natural number greater than 50 but smaller than 100। natural numbers greater than 50 smaller than 100। तो यहाँ पे greater than 50 natural numbers क्या हो जाएगी? 51 से हम स्टार्ट करेंगे। 51, 52, 52, 53 सो ऑन लेस देन स्मॉलर देन 100 कह रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 99। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है x इज एन इंटीजर सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे दे दिया गया है x का स्क्वायर अगर हम करें तो हमें आंसर 4 आ रहा है एंड ये इंटीजर है। इंटीजर में ऑन नेगेटिव नंबर्स आती है। अब मैं -2 का स्क्वायर करूंगी तो मुझे 4 आएगा एंड +2 का स्क्वायर करूंगी तो मुझे आंसर 4 आएगा। तो यहाँ पे सेट हो जाएगा -2, 2। देन थर्ड क्वेश्चन है इज एन लेटर इन द वोवेल लॉयल। अब लॉयल में क्या क्या लेटर्स आते हैं? L O Y A। L हम फिर से नहीं लिखेंगे, रिपीट हो रहा है इसीलिए। एट्थ बिट है मैच द रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है 1 2 3 एंड 6।
अब इसमें यहाँ पे हमें दे दिया गया है एक सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। अब इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म ढूंढकर इसका मैच करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। प्राइम नंबर यहाँ पे दे दिया गया है, आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में 6 दे दिया, 6 है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है इसका। देन बी इज एन ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10। अब ऑड नंबर 6 एक ऑड नंबर भी नहीं है, तो यहाँ पे बी भी रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। सी इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। अब 6 के डिवाइजर है, नेचुरल नंबर है। अब 6 का डिवाइजर यानी 1 के टेबल में भी 6 आता है, 2 के टेबल में भी 6 आता है, 2 3 है, 3 के टेबल में भी 6 आता है, 3 2 है, 6 के टेबल में भी 6 आता है। तो इसका सही ऑप्शन है सी। देन सेकेंड क्वेश्चन, 2,3 is a prime number and a divisor of 6। अब 6 का डिवाइजर 2 भी है एंड 3 भी है एंड प्राइम नंबर्स है दोनों, तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। एंड थर्ड क्वेश्चन जो है, इसका सही ऑप्शन डी है, क्योंकि लेटर इन अ वर्ड ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में जो भी लेटर्स आते हैं वो सब थर्ड क्वेश्चन में है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। देन फोर्थ वाले का आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नंबर्स है ये पूरे एंड लेस देन 10 है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.1 फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2.2 सॉल्व करेंगे एंड इंट्रोडक्शन वीडियो हमने ऑलरेडी बना दी है, अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ वो देख लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।